हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक सर्कल रहेगा। सर्कल में यहाँ पे कुछ बातें कुछ टर्म्स हैं, इसको समझ लीजिए पहले। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। यहाँ पे क्या हो गया, थीटा। तो थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब देखो सेंट्रल एंगल और दो रेडियस मिलके क्या बनाएगा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मत बोलिएगा, बोलिएगा दो रेडियस और ये जो आर्क है ये, इसको हम आर्क बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो हम बोलते हैं ये ए बी जिसको हमने डार्क किया ये वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क। और बेटा ए बी इधर भी तो होता है, ये भी तो ए बी है ना, ये ऐसे पूरा घूम के आएगा यहाँ तक बी तक, तो हम बोलेंगे वो जो इधर वाला पार्ट है ना ए बी, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो माइनर आर्क समझ में आ गया, मेजर आर्क समझ में आ गया, सेंट्रल एंगल समझ में आ गया। अब देखिए ये जो एरिया इंक्लोज हुआ है ना, मैं आपको डार्क करके बताता हूं। ये जो एरिया इंक्लोज हुआ ये वाला, ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं एरिया को, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो हम बोलेंगे सेक्टर कौन सा हो गया, तो हम बोलेंगे ए ओ बी इज अ सेक्टर। अब देखो ये सेक्टर ए ओ बी तो इधर का भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है, ये पूरा एरिया, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एरिया इनक्लोज बाय टू रेडियस एंड वन आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर हो गया और एक हो गया मेजर सेक्टर। अच्छा, इसको माइनर बोला था मैंने, माइनर सेक्टर। अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई है सेक्टर वगैरह की, तो याद रखिएगा कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद रहेगा ये बात। सिमिलरली एक और फॉर्मूला हमको आपको बतानी है जिसका नाम है कि एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में भी थीटा बाई 360 तो आएगा ही। अब चूंकि एरिया की बात आ गई है तो एरिया में क्या होता है, हम बोलेंगे सर्कल का एरिया कर दीजिए। लेंथ की बात आ रही थी, मतलब आर्क, समझ लो पूरा आर्क जो है बड़ा सा जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, वो आपने यहां लिखा था, एरिया आपने यहां पे लिखा है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, इस दो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और एक तीसरा भी बताऊंगा मैं जिसका नाम होता है सेगमेंट। तो देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। सर्कल में आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई हमारे पास एक ये रहा। अब ध्यान देखो ये कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड हम बोलेंगे कॉर्ड और ये आर्क मिला के एक एरिया इंक्लोज कर रहा है। देखो ये एरिया बेटा, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। अब देखो ये छोटा वाला सेगमेंट है तो हम बोलेंगे इसको माइनर सेगमेंट। और अगर ये वाला की बात करूं मैं, ये इसकी बात करूं, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब इतने आराम से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक बार टर्म क्लियर हो जाए। टर्म अगर क्लियर हो गया ना तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैं अगर इसकी बात करूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया में से कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी, कौन सा माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन माइनस मतलब हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। याद कीजिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हम बोलेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एक नया फॉर्मूला है यहाँ पे, तो बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रहेगा आपको, थीटा कहां पे बेटा, थीटा ये एंगल, सेंट्रल एंगल की बात चल रही है, इसको थीटा बोलते हैं। अलग पेन से लिख दूं, थीटा कहां पे है, थीटा ये वाला, ये ठीक है ना, ये थीटा। तो थीटा आपको पता चल गया। तो थीटा अगर आपको पता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा हर जगह पे नहीं, बस सर्कल के अंदर अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ है ना तो उसका एक फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू आर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे होता है साइन थीटा। अब मैं यहाँ से कॉमन वॉमन लेकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लस फॉर्मूला और बाकी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब हम आते हैं सवाल पे, और सवाल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई है और कैसे कैसे हमको फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। तो आते हैं सवाल नंबर 1 पे। अब देखो सवाल ये है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। सवाल बोलता है कि हमारे पास है एक ओ ए बी सी क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट समझ में आता है, सर्कल का 1/4 को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट दिया हुआ है बेटा,
और उसके अंदर एक स्क्वायर भी है जिसका नाम है OABC। और इफ OA इज इक्वल टू, OA अगर 20 है बेटा, ये वाला 20 है, तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मतलब ये जो स्लैंट लाइन है ना, इसका एरिया चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक पेन से लिखते हैं, हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में से किसका एरिया माइनस कीजिएगा बेटा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर लेंगे। लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला होता है 90 अपॉन, समझ लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4, डायरेक्ट लिख दूं 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर में से माइनस करनी है स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया मतलब ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। लेकिन बेटा रेडियस नहीं पता, तो देखो रेडियस ये वाला होता है, ये रेडियस है, ये वाला यही है ना रेडियस। अब आपको ध्यान से देखो, ये 20 है बेटा, ये भी 20 है, तो क्या आप ये OB निकाल सकते हैं? तो मैं अलग से ना कहीं पे OB निकाल लेता हूँ। देखो तब बोलेंगे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो यहां से आ गया OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। और अगर मैं बात करूं कि OB कितना होगा, तो हम बोलेंगे रूट ऑफ 800। रूट ऑफ 800 का मतलब होता है 20√2। ठीक है, तो और ये OB क्या है, तो OB रेडियस है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना है बेटा 800। यहाँ पे है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहां से आता है 4 से ये कट जाएगा 200। सो हम बोलेंगे यहाँ पे कि 200 इंटू 3.14 माइनस 400। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 400, और आंसर आएगा अपना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, जो कि 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ बहुत चांसेज है कि शायद यही एग्जाम में आ जाए या फिर यही कॉन्सेप्ट तो यूज डेफिनेटली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि इफ द गिवन फिगर OACB दिख रहा है आपको, बोलता है ये क्वाड्रेंट है और इसमें रेडियस कितनी दी हुई है बेटा क्वाड्रेंट की, ये रहा रेडियस 3.5। और बोलता है OD जो है ना, OD हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द शेडेड पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा बेटा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है ट्रायंगल का, ODB। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये रहा। सर अजीब दिख रहा है, ले अजीब दिख रहा है तो भाई बढ़िया से बना देता हूं, ये रहा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी आपने बोला था 1/4 पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, मतलब हाफ इंटू बेस मतलब रेडियस हो गया बेटा, और हाइट कितनी है तो 2 है, तो 2 और 2 तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई का मतलब 22/7 ले लीजिए, और रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 में से माइनस करना है 3.5। देखो 3.5 मैं कॉमन लेके पहले अलग कर लेता हूं, ठीक है, और यहां से 7 5 35 0.5 आता है। 0.5 इंटू 22 कितना आता है, अच्छा एक काम करो इसको 11 कर लो, 11 5 जा 55, 5.5 क्या बोल रहा हूं मैं 5.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 आता है। यहां पे आ जाएगा बेटा 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। 3.5 मतलब 7/2 होता है, यहाँ पे भी 7/2 है और एक 1/2 बचा है, तो हम बोलेंगे 49/8। 49/8 कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 बचा 1, फिर 8 1 जा आ जाएगा तो बचेगा 2, और 2 बचा तो 8 2 जा 16 बचा 4, 8 5 जा 40, मतलब 6.125 आ जा रहा है एरिया। यही तो आपसे पूछा था एरिया कौन सा, शेडेड पोर्शन, शेडेड। ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये रहा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, बोलता है कि फाइनली हमको शेडेड पोर्शन चाहिए, डायमीटर वगैरह दी हुई है। डायमीटर कितना है, डायमीटर 10 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके इसको हटा दिया गया है। तो बोलता है क्या करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप पहले पूरे का एरिया निकाल लो। तो हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ क्या कीजिए। पहले आप पूरे का एरिया निकालो। पूरे का मतलब एक आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या हो गया, पूरा एरिया मिल गया आपको। पूरे एरिया में से आप क्या कर लो, एक क्वाड्रेंट को माइनस कर लो। देखो ये क्वाड्रेंट है ना, ये वाला, ये तो एक क्वाड्रेंट को आपने क्या किया, माइनस कर लिया। तो हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्टर बोलते हैं बेटा, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, ओ ओ पी ए क्यू। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या, मैं यहाँ पे, ये भी 10 है, समझ लो, ये 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आर है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। में से क्या माइनस करनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कौन सा ले लेंगे, आर 10 है, तो पाई आर, आर मतलब 10 का स्क्वायर। थीटा भी हमको पता है, हम लोग चाहें तो पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25√3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 25/2 पाई, ठीक है। और क्या बोलता है, अच्छा प्रूफ दैट है, तो प्रूफ तो आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या करनी है, देखो बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि थीटा 60 है, तो 60/360 करेंगे तो 1/6 आएगा, और यहाँ पे पाई लिख दीजिए और यहाँ पे 100 लिख दीजिए। 100 से ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे तो 50। अब आप देखो क्या हम यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 आपने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा √3 प्लस प्लस क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे पाई/2, और यहाँ पे आ रहा है बेटा 2 पाई/3। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, 25√3, और इसको अगर मैं 6 मतलब 3 पाई और 4 पाई मतलब आ गया -पाई/6। क्या आपको यही प्रूफ करनी थी, हाँ जी यही प्रूफ करना था। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा आसान सवाल होते हैं ऐसे, आपको आराम से धैर्य के साथ ना पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना होता है। ध्यान रखिएगा बोर्ड में आपको समय मिलता है, इतना समय तो जरूर मिलता है कि आप ना सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपरली समय देके आप कर पाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो ये रंगोली जैसा बना हुआ है डायग्राम, समझना पड़ेगा कैसे कैसे करें। तो यहाँ पे है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी की डायमीटर दी हुई है बेटा कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, कहाँ कहाँ पे है ये, और 4.5 है सेमी सर्कल, ठीक है। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालनी है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो हम बोलते हैं कि देखो पहले ना इसका इसका ये सब निकालो। मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सर शेडेड होता है सर, शेडेड नहीं होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा बड़ा वाला रेडियस को ना, अच्छा मैं लिखते जाता हूँ। हम बोल रहे हैं पहले आप क्या कर लो, बड़ा सा सेमी सर्कल में से मतलब 1/4 पाई, बड़ा सा सेमी सर्कल का जो रेडियस है ना वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे 3 और 3 3 6 और 9 मतलब 4.5 आएगा। 4.5 का स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, में से माइनस करनी है आपको एक सर्कल और आधा मिलके 2 सर्कल हो गया। तो हम बोलेंगे 2 सर्कल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सर्कल अलग है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटे छोटे सर्कल है। तो हम बोलेंगे पाई और आर स्क्वायर। बेटा ये आर कितना है, देखो ये आर, ये वाला इतना दूर का आर होगा, मतलब ये बड़ा सा सर्कल है, समझ रहे हो। ये जो है ना ये कितना है, तो हम बोलेंगे 4.5। 4.5 का आधा क्या होता है, तो 4.5/2 होता है। तो 4.5/2 का स्क्वायर, साथ में और एक सर्कल को माइनस करनी है ये, तो हम बोलते हैं कि पाई आर स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। बोल बात समझ में आ रही है क्या क्या कर रहा हूँ भाई। ये सर्कल को हटाएंगे, ये सर्कल और ये सर्कल मिला के, ये आधा आधा सर्कल मिला के एक सर्कल होता है। और ध्यान दीजिएगा नीचे में भी एक आधा सर्कल है, तो हम बोलते हैं उसको जोड़ भी देंगे। क्या जोड़ेंगे बताइए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब है 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो सब जगह से पहले पाई ना कॉमन ले लो, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 4.25 का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा हर जगह 2 भी कॉमन जा सकता है, चलो 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो 4.5 का स्क्वायर, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ, कचरा अच्छा नहीं लगता सर, ले अब ठीक है।
4.5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस में कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, तो हम बोलेंगे प्लस में आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। क्या आप 3/2 का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे नीचे 2 नहीं था, है ना, तो 2 आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कटेगा नहीं, ओके, करेक्शन 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 करना है भाई, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ठीक है, सॉल्व होगा, माइनस हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं पूरा। तो चलिए अब देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे है 2 इंटू समथिंग और यहाँ पे 1, तो हम बोलेंगे यहाँ से माइनस हो जाएगा। देखो फाइनली क्या आएगा, 4.5 का स्क्वायर माइनस माइनस में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2 भी रहेगा इंटू 2। अच्छा चलिए काम कर, नीचे 2 लिख दे, 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 अपॉन 2 माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 4 प्लस, इसको आपको कैलकुलेट करनी है। क्या हम इसको 9/2 लिख सकते हैं, 9/9 का स्क्वायर, देखो ऐसे लिखते हैं 81 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 8 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा -9/4। इसको अगर सॉल्व किया जाए बेटा तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 81 अपॉन 8 -9 अपॉन 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 81 माइनस 18 अपॉन 8 आएगा, और फाइनली 8 9 10 11 3, और यहाँ पे आ गया 6 63 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े आराम से ना हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहा हूँ कि आपके कैलकुलेशन में कोई अच्छा π/2 छूट गया, तो π/2 लिख दीजिए, π/2, साथ में यहाँ पे भी π/2 आ जाएगा बेटा, हर जगह π/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कर लो π/2, और यहाँ पे भी π/16 कर दो इसको। अगर आपका मन है तो कि पाई की वैल्यू पुट करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज अपना आंसर 63 π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि अपने पास एक फिगर दी हुई है, ये रहा, और AC कितना दिया हुआ है, बोलता है AC है अपने पास 12, BC कितना है बेटा, BC है अच्छा BC बोला नहीं है, AB कितना है, तो बोलता है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, और ये भी आ जाएगा 6.5। ध्यान दीजिएगा डायमीटर पे बना हुआ जो एंगल होता है, सबटेंड किया हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे पहले क्या कर लो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन बेस नहीं पता, तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, देखो हम बोलेंगे 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ बेसिकली, 169 144 मतलब आ जाएगा 25, सो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो BC आ जाएगा अपने पास 5, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, हम बोलेंगे πr स्क्वायर, हाफ πr स्क्वायर, πr मतलब 6.5 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, तो बोलेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 6 6 5 जा होता है बेटा 30, यहाँ पे आ गया पाई, और 13 का स्क्वायर होता है 169 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, सही है। अब यहां से सॉल्व करनी है, तो 14 और 2, ठीक है, सो यहां से आ जाएगा आपके पास, अगर आपको वैल्यू, हाँ जी वैल्यू दे दिया है, बोलता है 169 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 30। अब आखिरी कैलकुलेशन जो है ना ये आप खुद से कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो 2016 का सवाल, आसान सवाल बिल्कुल, सारे के सारे आएंगे आपको, आसान सारे ही लगने वाले हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा, तो बोलता है इसमें भी हमको फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन आपको बतानी है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि OA जो है ना ये है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये है 7 और कोई चीज नहीं, तो बोलता है कि देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए इसको हम A1 बोल देते हैं, दिस इज A2, और मान लीजिए इस एरिया को, ये शेडेड पोर्शन को हम A3 बोल रहे हैं, तो हमारे पास पहले आ रहा है कि एरिया ऑफ A1 प्लस A2 कितना आएगा, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल में से बेटा
एक ट्रायंगल माइनस कर लेंगे, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 14, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट 7। सो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई मतलब 22/7, 7 इंटू 7 माइनस 1/2, और इससे एक काम कर लो ना, 7 कट कर लो, तो 7 7 जा 49 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको आपको सॉल्व करनी है, तो ये दोनों कट गए, यहाँ से आ गया बेटा 11, 11 7 जा 77 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 28। लेकिन रुकिए, अभी आपको A1 और A2 मिला है, अब आप A3 निकालना चाहते हैं, तो A3 कितना आ जाएगा, A3 तो एक सर्कल है, तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसका r जो है ना वो 7/2 होगा। समझ में आ गया आपको कैसे लिखते हैं, 22/7 और यहाँ पे है 7/2 इंटू 7/2, 7 7 यहाँ से कट जाएंगे, 2 और यहाँ से हो जाएगा 11, तो 11 7 जा 77/2, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16.5, तो आपके पास आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि टोटल एरिया जो होगा, लिख देते हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 डायरेक्टली अपने को दिया हुआ है 28, और ये कितना है A3 38.5, तो ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा टोटल एरिया। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2013 में पूछा हुआ ये सवाल था, बड़ा खूबसूरत सवाल है, छोटा सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा ये। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया दे दिया है आपको, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमको दिया हुआ है, निकालने के लिए की बात नहीं है, कितना 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसमें कि AD इज पैरेलल टू दिया हुआ था BC और यहाँ पे एक 90 डिग्री है। और क्या बोलता है कि AD जो है, AD बड़ा सा ये 10 सेंटीमीटर है, और BC कितना है बेटा, BC 4 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, तो बोलता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ABE फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पूरे ट्रेपीजियम में से बेटा क्या माइनस करना है अपने को, पूरे ट्रेपीजियम में से अपने को माइनस करनी है ये क्वाड्रेंट, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कितना होगा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को आपको माइनस कर लेनी है। अब ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपने को दिया हुआ है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलते हैं हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब A प्लस B इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था 24.5, यहाँ पे बेटा हाफ A प्लस B मतलब हो गया 14 इंटू हाइट, तो ये आ गया 7, 7 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 24.5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू H, तो 7 3 जा 21, तो 3.5 आ जाएगा। हाइट कितनी आ गई 3.5। ध्यान देना ये हाइट है और ये 3.5 है, तो क्या ये रेडियस नहीं है इस क्वाड्रेंट का, बिल्कुल है। अब आइए, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना था 24.5, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा 1/4 पाई और r का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। सो फटाफट अब यहाँ से कैलकुलेट करनी है अपने को, पाई का मतलब 22/7, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से ये आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 24.5 माइनस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 जा 64, 9 जा 72, अच्छा 9 आता है, 9 पॉइंट बचा कितना 5, 8 6 जा 48, ठीक है, तो 9.6 ले ले चलो, 24.5 है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0.9 और यहाँ पे आ गया बेटा 9 10 11 12 13 4 मतलब 14.9, कितना आ गया 14.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप डेसिमल को बढ़ाते जाते ना तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।